सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो कॉलोनी में निकलने वाले पट्ठों के बारे में। कॉलोनी में जो पट्ठे निकलते हैं उसके बारे में आज आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो टिप्स वगैरह देनी है कि पट्ठे आपने जो है वो कॉलोनी में जो आपके निकलेंगे उनको छोड़ना है या वहाँ से निकालना है, ठीक है। और पट्ठे निकलते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि दूसरी मादियाँ जो है वो उनको मारती हैं। और कॉलोनी के अंदर जो है वो बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, मतलब मटकियों के अंदर, तो वहाँ से अगर गिरा देते हैं, ठीक है ना, गिरा देते हैं, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि मादी फेंक देती है या लड़ाई हो जाती है एक मटकी के अंदर दो मादियों की, तो वो क्या करती है कि मादी जाके उसके बच्चों को नीचे फेंक देती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो बंदा जो है अगर कॉलोनी में देखता है बच्चे गिरे हुए, उसको ये नहीं पता होता है कि कॉलोनी के अंदर जो बच्चे हैं वो कौन सी मटकी से गिरे हुए हैं, ठीक है। उसको ये इस बात का पता नहीं चलता, क्योंकि कॉलोनी के अंदर एक तो मटकी होती नहीं है, बहुत सारी मटकियाँ होती हैं, बहुत सारे जोड़े होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो जोड़ों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक साइज़ के बच्चे होते हैं, ठीक है, बड़े छोटे भी होते हैं इस तरीके से। तो हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सी मटकी से बच्चा गिरा है। एक आध अगर बच्चा गिरा हुआ हो तो हमें पता नहीं चल पाता। तो अगर हम उसको गलत मटकी में डाल देंगे तो हो सकता है कि दूसरी जो मादी है उस मटकी की वो उसको मार दे, ठीक है ना। मतलब फीड ना करवाए उसको, जो है वो उस पर अटैक करे, उसको मार दे, ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं। तो ये सारी बातें आज, ठीक है, इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो पट्ठों के बारे में आपको बताऊँ कि पट्ठे अगर निकलते हैं, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मेरी कॉलोनी में पट्ठे निकले हैं तो मैं उनको अलग कर दूं या कॉलोनी में रहने दूं। तो भाई इस बात का, इस सवाल का जवाब यही है, ठीक है, वो भी आपके ऊपर है कि अगर आप उन पट्ठों की, आप अगर फर्दर चाहते हैं कि कॉलोनी के अंदर जो है वो मज़ीद ब्रीड हो, मतलब वो पट्ठे जो है वो बड़े होकर कॉलोनी के अंदर ही ब्रीड करें, तो आप उनको छोड़ दें। अगर नहीं तो आप उनको जो है वो, आप चाहते हैं कि इन पट्ठों को मैं अलग कर लूँ, किसी और केज में डाल दूँ, वहाँ उनसे ब्रीड करवाऊँ, या कोई पोर्शन वाला केज है आपके पास तो वहाँ आप पेयर पेयर करके पोर्शन बना के जो है उसकी ब्रीड आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप वहाँ पे डाल दें। अब ये दो बातें हो गई जो आप चाहते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कॉलोनी के अंदर जो है वो अगर आप एक साथ स्टार्ट करते हैं, 10 पेयर छोड़ते हैं, 10 मादियाँ 10 नर, तो वो ब्रीड करते हैं आपस में, ठीक है ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते, ठीक है ना। किसी भी, अगर नर ज़्यादा होंगे मादियाँ कम होगी फिर भी लड़ाइयाँ होगी, मादियाँ ज़्यादा होगी नर कम होंगे फिर भी लड़ाइयाँ होगी। अगर इक्वल होंगे दोनों, नर भी 10 है मादी भी 10 है, तो फिर जो है वो चांसेस लड़ाई के बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पेयर पेयर बन जाते हैं आपस में और वो कम लड़ते हैं, नर मादियाँ कम लड़ती हैं आपस में, ठीक है ना। वरना अगर मादियाँ ज़्यादा होंगी तो नर जो है वो एक से ज़्यादा मादी को सेट करने के चक्कर में लगा रहेगा, ठीक है ना, दूसरे नरों के साथ लड़ेगा। और उसके बाद मादियाँ भी जो है वो क्या करेंगी कि दूसरी मटकियों में घुसने की कोशिश करेंगी, ठीक है ना, दूसरे जो जिन्होंने अंडे दिए हुए हैं, बच्चे दिए हुए हैं, उनकी मटकियों में घुसेंगी, उनको मारेंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाता है ज़्यादा मादियों का। ज़्यादा नर होते हैं तो फिर वो मादियों के पीछे ही लगे रहते हैं। एक मादी ब्रीड के लिए तैयार होती है, मैटिंग हो रही होती है, ऊपर से आ जाते हैं सारे नर, ठीक है, उसके ऊपर चढ़े आते हैं और जो है वो मैटिंग हो नहीं पाती प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो ये तरीका है इसका, ये बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर देखें 10 जोड़े आपने डाले, उसके बाद उन्होंने ब्रीड की, 10 जोड़ों ने बच्चे निकाले, बच्चे नीचे उतरे, ठीक है, बड़े हुए, बड़े होने के बाद अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना, ठीक है, ये 90% चांस तो नहीं रहता कि आप अगर 4 बच्चे निकले तो 2 नर होंगे 2 मादियाँ होगी। ऐसा भी होता है, कभी मादियाँ ज़्यादा निकलती है, कभी नर ज़्यादा निकलते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद जो है वो नर कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है, मादियाँ ज़्यादा होगी तो फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे सबसे बेहतरीन काम ये है कि अगर पट्ठे बाहर निकले, ठीक है, नीचे निकले, आपने देखे हैं कि पट्ठे नीचे आए हुए हैं, ठीक है, और खुद सेल्फ है, खुद खा रहे हैं, तो उनको पकड़ लें। पट्ठों को पकड़ के आपने एक छोटा सा कैज बनाना है पट्ठों का, ठीक है, वहाँ पे आपने कैज में छोड़ देना है। वो ज़रूरी नहीं है कि कॉलोनी की शक्ल में हो, वो उसकी कोई दूसरा लोहे का कैज हो, कोई भी छोटा सा कैज हो सकता है, 2x2 का कैज हो, बहुत है, ठीक है ना। उसमें आपने पट्ठे डाल लें, पट्ठे आप डालें, उसमें नर मादियाँ जो भी ज़्यादा होंगी जो कम होंगे तो वहाँ पे आप डाल देंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है, जो बड़े होंगे वो उस मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से आपने जो है वो
उतने नर उतनी मादियाँ पकड़ के आपने डाल देनी है मटकी के अंदर, कॉलोनी के अंदर। तो उसमें जो है ये प्रॉब्लम से बचत हो जाएगी कि यार फिर नर जो है वो ज़्यादा है या मादी ज़्यादा है, तो इक्वल हो जाएंगे। पहले 10 जोड़े थे, अब दोबारा आपने जो डाले हैं, ठीक है ना, तो वो भी जोड़े होंगे। मतलब जितने नर होंगे उतनी मादियाँ होगी, तो फिर ये सेटिंग जो है वो चलती रहेगी। इसी तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉलोनियों में नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा जो कॉलोनी का मसला है, सबसे ज़्यादा कॉलोनी का मसला जो है वो लड़ाई का है। अगर लड़ाई कॉलोनी में ना हो, आप यकीन करें कि कॉलोनी जैसा सेटअप जो है वो है ही नहीं कहीं पे, ठीक है ना। लड़ाइयाँ बहुत होती हैं इसमें, कॉलोनी में लड़ाइयाँ होती है एक ही साथ। अगर आप देखते हैं कि 4-4, 5-5 मटकियों के बच्चे जो है वो मार देती है मादियाँ, ठीक है ना। इस तरीके से लड़ाइयाँ होती है। लड़ाई को कम करने के लिए ये भी बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, ठीक है। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि मैं निकालूं उनको या ना निकालूं, तो मैंने इस वीडियो के तहत उनको जवाब दे दिया कि भाई अगर आप चाहते हैं कॉलोनी में ब्रीड करवाना तो आप उसको ना निकालें, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं कॉलोनी में ब्रीड ना करवाऊँ, इनको पकड़ के पट्टों को कहीं और ब्रीड करवाऊँ, तो आप उसको जो है वो निकाल लें। अगर आप मेरी माने तो उनको आप निकालने के बाद अगर कॉलोनी में आप ब्रीड करवाना चाहते हैं तो उनको निकालने के बाद एक अलग केज में शिफ्ट करें और वहाँ पे उसको थोड़ा सा बड़े होने दें, ताकि पता चले नर कौन सा मादी कौन सा। फिर इक्वल को पकड़ के उस टाइम पे उनको जोड़े भी बन जाएंगे। बने हुए जोड़ों को डाल दें और उसके बाद अगर जोड़े ना भी बने तो फिर जो जितनी मादी है उतने नर है, तो उनको जो है वो कॉलोनी में डाल देंगे, तो ये मसला जो है वो नहीं होगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, ठीक है, लड़ाई वगैरह को रोकने का। और बाकी जो है ये मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरीके से जो है वो आपने पकड़ के डाला है। अब आते हैं कि अगर कोई मादिया जो है वो फेंक देती है, मतलब बच्चों को लड़ाई करके, तो लड़ाई करके जो बच्चों को फेंक देती है मादियाँ, तो उनका सीन ऐसा है कि वो बच्चा आप उठा लें, ठीक है, उठा के आपने ऐसे ही किसी भी मटकी में ना डालें, ठीक है ना। पहले मटकियों को चेक करें कि क्या मटकियों के अंदर कोई दूसरे बच्चे भी जख्मी हैं, क्या किसी मादी के मुंह पे खून लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बच्चों को मारना काम मादी का होता है, नर नहीं मारता बच्चों को, मादियाँ मारती है ज़्यादा, ठीक है ना। आप देखेंगे कोई मादी अगर लड़ी है किसी मादी के साथ या बच्चों को मारा है, तो उसके मुंह पे ज़रूर खून लगा होगा, उसकी चोंच पे और चोंच के आसपास के जो उसके पर हैं उस पर खून लगा होगा। तो आप समझ लें कि इसी मादी ने इस बच्चों को मारा है। वो खूनी मादी को आपने जो है वो कॉलोनी से निकाल देना है, वरना वो ऐसे ही बच्चों को मारती रहेगी दूसरों को भी। तो और वहाँ पर देखें कि हाँ अगर कोई मादी है जिसको मार के उसके बच्चों को मारा गया, तो आप उसको जिस मादी ने मारा है उसको आप हटा देंगे, तो मादी दोबारा से अपने बच्चों के पास चली जाएगी, उसी मटकी में आप डाल दें। अगर आपको समझ नहीं आया कि यार बच्चों को ऐसे ही फेंका हुआ है, किसी के मादी के मुंह पे भी खून नहीं लगा हुआ, ऐसे ही फेंका हुआ है, पता नहीं क्या मसला है, तो फिर आप ये करें कि उस बच्चे को, ठीक है ना, छुपा के किसी ऐसी मटकी में डालें जहाँ पर उसी साइज़ के बच्चे हों, ठीक है ना, उसी साइज़ के, मतलब जो है वो बिल्कुल साइज़ सेम हो, उसी साइज़ के बच्चे हों, वहाँ पर आप डाल दें। मादी की मौजूदगी में बच्चा कभी भी ना डालें। अगर मादी एक मटकी के अंदर बैठी हुई है और उसके बच्चे हैं, तो उसके सामने आपने एक बच्चा डाल दिया, इस तरीके से मादी कभी भी अडॉप्ट नहीं करेगी बच्चे को। पहले मादी को निकालें, नर को निकालेगा, नर भी मटकी में बैठा हुआ है, तो दोनों को निकालें, ठीक है। उसके बाद आप छुपा के आपने जो है अंदर बच्चा डाल देना है। ऐसे इंशाल्लाह जो है 90% मादियाँ अडॉप्ट कर लेती हैं बच्चों को, ठीक है ना, मारती वगैरह नहीं है, बिल्कुल उनको जो है अपने बच्चों की तरह फीड करवाती है और अपने बच्चों जैसा पालती है उनको, ठीक है ना। तो ये तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर बच्चे की उम्र जो है वो 25 दिन से ज़्यादा है, बच्चा अगर 25 दिन से ज़्यादा उसके पर वगैरह आ गए लेकिन वो खुद खा नहीं सकता है, तो आपने करना है कि उसको पकड़ के एक दूसरे केज में डाल दें पट्ठों के साथ, छोटे पट्ठों के साथ, और उसको खुद फीड करवाते रहें। ज़्यादा टाइम नहीं, 10-12 दिन 15 दिन की बात होगी फीड करवाने की, उसके बाद वो खुद ही खाने लग जाएगा, ठीक है। इतने बड़े बच्चे को अगर आप मटकी में डालेंगे तो पहली बात वो मटकी में रुकेगा नहीं और वो शोर करेगा, ठीक है ना, चाँ ऐसे करता रहेगा, ठीक है, दूसरे बच्चों के साथ। तो मादी पहचान लेगी कि यार ये बच्चा कोई और है, ठीक है ना, तो मादी भी खौफ खाएगी अंदर जाते हुए, डरती है फिर मादी, ठीक है ना। तो बच्चा खुद भी अंदर नहीं बैठता, वो बाहर छलांग लगा लेता है, इतना बड़ा बच्चा। तो आप उसको खुद हैंड फीड करवाएंगे तो बेहतरीन काम हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपने हैंडल करना है इस प्रॉब्लम को। तो ओके व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँ। और साथ ही साथ बेल का बटन भी दिया हुआ है, घंटी दी है, घंटी को भी दबा दें ताकि आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।